Hey guys, hello, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so great. सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, सब बहुत मजे में होंगे। सबसे पहले सबको राधे राधे। तो देखो कुछ दिन पहले नहीं मतलब कल ही जब मैं अपना YouTube स्टूडियो चेक कर रही थी तो मैंने एक कमेंट देखा कि उसमें था कि दीदी आप प्लीज नोट्स जैसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाया करो, ठीक है, एंड आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं। आई लव वॉचिंग योर वीडियोस। तो सबसे पहले कमेंट के लिए थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा कमेंट करा। तो देखो अब टॉकिंग अबाउट के एजुकेशनल वीडियोस। पहले तो देखो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि एजुकेशनल वीडियोस में क्या बनाऊं, मतलब क्योंकि मेरा जॉनरा बिल्कुल अलग है। एजुकेशनल, मैं खुद पढ़ाई ज्यादा नहीं करती तो मैं दूसरों को क्यों पढ़ाई के लिए मोटिवेट करूं, ठीक है। तो इसीलिए तो एजुकेशनल वीडियोस मेरे को कोई आइडिया बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि मैं एजुकेशनल वीडियोस क्या बनाऊं। पर जब मैंने अपना दिमाग चलाया तो मेरे को एक टॉपिक मिला कि बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मतलब कुछ ही दिनों मतलब अभी है, अच्छे खासे टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बोर्ड्स एग्जाम से रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। तो या वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। तो चलो, और आज की वीडियो में ना हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, मतलब आई ट्राई कि बिल्कुल 5-7 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखो डिस्कसिंग अबाउट पॉइंट नंबर 1 विच इज टाइम टेबल। एंड देखो जब मैं टाइम टेबल बोल रही हूँ ना तो टाइम टेबल बनाने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आप लोग प्लीज सबसे पहले पेन पेपर लो एंड आप जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल हो, वेदर इट्स नाइट और वेदर इट्स डे, तो प्लीज आप एक टाइम टेबल बनाओ अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आप किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हो, ज्यादा पढ़ाई करना प्रेफर करते हो। उस टाइम पे आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि आप कितनी देर के लिए पढ़ाई करोगे, ठीक है। एंड देखो पढ़ाई करना आप छोटे छोटे शिफ्ट में भी कर सकते हो, जैसे कि 1 घंटे हो गए या फिर 2 घंटे हो गए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके। तो इस अकॉर्डिंग आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल 8-10 घंटे चिपक के बैठे रहो टेबल पे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। आप जितनी भी देर पढ़ाई करो पर एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करो आप अपना टाइम टेबल और अपनी पढ़ाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज बुक्स, ठीक है। एंड आई गेस कि बुक्स का ज्यादा मतलब उतना एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10-12 के स्टूडेंट्स के पास तो बुक्स होंगी ही होंगी। तो देखो बुक्स का पॉइंट मैंने इसलिए डिस्कस किया एंड मेंशन किया यहाँ पे क्योंकि आपके पास बुक जो है वो हार्ड फॉर्म में तो है, मतलब हार्ड कॉपीज है बुक की। पर जस्ट सपोज कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, ठीक है, एंड अगर आपको मन है कि आपको थोड़ा बहुत चीजें रिवाइज करनी है तो इसीलिए आपके पास बुक्स जो होती हैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी भी रहनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी या फिर जो भी बुक्स आपको है पढ़ने के लिए तो आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करके रख सकते हो। बट इट्स बेनिफिशियल कि आप उसको पीडीएफ फॉर्म में ही रखो ताकि आपको ज्यादा हसल ना करनी पड़े फोटोज वगैरह ढूंढने में, ठीक है। तो बुक्स आप हैंडी रखने के लिए आप बुक्स का पीडीएफ फॉर्म भी रख सकते हो, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज नोट्स, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए तो मैंने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज जाके उसको चेक कर सकते हो कि आप कैसे अपना नोट्स जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे चैनल पे आपको नोट्स मेकिंग की वीडियो पहले ही मिल जाएगी। तो देखो आपने बुक्स वगैरह रख ली, आपने टाइम टेबल बना लिया, पर आप जब चीजें पढ़ोगे तो आपको उसका नोट्स बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप लास्ट मोमेंट पे चीजों को रिवाइज करोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा इजी होगा एंड यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है, ठीक है। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको प्लीज नोट्स फॉर्म में जरूर बनाना, ठीक है। एंड अगर आपको नोट्स की डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके देख लेना। तो चलो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पीवाईक्यू। तो देखो पीवाईक्यू ना मैंने जितनी भी एजुकेशनल वीडियो अभी तक बनाई है उसमें मैंने हमेशा डिस्कस किया है पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस को। आप कोई सा भी एग्जाम करें, वेदर इट्स बोर्ड, वेदर इट्स जेई, वेदर इट्स यूपीएससी या फिर जितना दुनिया की जितनी भी एग्जाम्स है, तो अगर आप उसको क्रैक करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप डिसेंट स्कोर करो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको पीवाईक्यू, उसके पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ना एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपको उस एग्जाम का लेवल पता चलेगा, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हो ना तो समझो कि आप आधी चीजें आप वहीं पे क्लियर कर ले रहे हो।
तो प्लीज पीवाईक्यूज को साथ साथ जरूर सॉल्व करते रहना, ठीक है। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हो, 10, 20, 50 ईयर्स, जितनी ईयर्स की आपको चाहिए। आपको ऑनलाइन भी आई गेस आपको मिल जाती है, या फिर आप ऑफलाइन भी जाके बुक्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को समझो। एंड कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपका टॉपिक खत्म हुआ तो साइमल्टेनियसली आप पीवाईक्यू सॉल्व जरूर करते हैं ना, जिससे कि आपको उस एग्जाम का लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल तक जा सकते हो उस एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आपको अपने में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इसीलिए नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिविजन। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है वो है रिविजन, ठीक है। एंड रिविजन का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं वो भूलते चले जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना इज अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों को अवॉइड करना। एंड अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मतलब अगर आप छोटा सा भी चीज अगर पढ़ रहे हो, मतलब जस्ट सपोज कि आपने दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा, ठीक है, तो एक चैप्टर को आप शाम तक में प्लीज रिवाइज करते जाओ। एंड वीकली रिवाइज आप कर सकते हो, एंड आप वीकली रिवाइज करते करते आप उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना। एंड ट्रस्ट में, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप सिर्फ चीजें लिख रहे हो, बस पढ़ रहे हो एंड उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। एंड इससे कहीं ना कहीं आपके ग्रेड्स पे अफेक्ट जरूर पड़ेगा। एंड इसीलिए रिविजन्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। कमिंग बैक टू द एंड ऑफ द वीडियो, जो सबसे लास्ट एंड द सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि देखो, बहुत सारे केसेस ऐसे हम सब ने देखे हैं, आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करा होगा अपने स्कूल्स के एग्जाम में, या फिर कभी किसी भी टेस्ट में भी आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई तो सब कुछ कर रहा है, उसकी नोट्स भी प्रॉपर है, उसके रिविजन्स भी हो रहे हैं, एंड वो बहुत टॉपर बच्चा है, ठीक है। जैसे समझो कि वो बिल्कुल टॉपर बच्चा है। एंड जब वो पेपर देने गया, जब वो एग्जाम्स लिख रहा है, तो वो इतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को नहीं समझ पाता है कि वो एक दो क्वेश्चंस मिस कर देता है, ठीक है। एंड आपको ये चीज बिल्कुल पता होगी अच्छे से कि एक दो क्वेश्चंस मिस करना मतलब 10 से 15 मार्क्स का लॉस, ठीक है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत क्रूशियल चीज है। टाइम मैनेजमेंट से आपका ग्रेड्स जो हो सकता है वो बिल्कुल ऊपर भी जा सकता है एंड बिल्कुल भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट करना इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो चलो, आई गेस आपको ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको बेनिफिशियल लगा होगा कि ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो अब प्लीज अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि बोर्ड्स देने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आई गेस ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो किसी भी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होते हैं। बट पर्टिकुलरली मैंने इसको बोर्ड्स के माइंडसेट से बनाया था ये वीडियो को, तो इसलिए प्लीज सबके साथ शेयर कर देना जिसको भी ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर जिनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल हो सकती है। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे अलग अलग वीडियोस आते रहती है। एंड आई ट्राई कि हर वीक में कुछ नया नया हम लोग ट्राई करते रहे। एंड अगर आपके पास कोई भी वीडियो के सजेशन है तो प्लीज कमेंट में बताना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।